ये पुलिस वाला सीसीडी के लिए गले की हड्डी बन गई है। यानी कि अब सोशल मीडिया पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि आम आदमी के साथ जो सलूक कर रहे हैं सीसीडी, यानी कि नेफे में पिस्टल चल गया, जो खवातीन को छेड़ते हैं, अभी तक एफआईआर सामने नहीं आई और वो आराम से सब लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये सीसीडी सिर्फ गरीब के लिए है। बिल्कुल सर, ये आपने एक वाक़या आपके सामने आया है और वहीं पे जो है वो सीसीडी तक पूरा जो डिपार्टमेंट है वो कोलैप्स कर गया है और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ज़मीन बोस हो गया और पूरा डिपार्टमेंट का जो एक तरीक़ाकार था काम करने का कि जब एक गरीब आदमी अगर किसी लड़की को हाथ लगाता था तो ये फायर मारकर उसका अज़ू तनासुर काट देते थे। अब जब अपने घर पर बात आई है तो सीसीडी के सारे असूल ही बदल गए हैं, सीसीडी की सारी रवायात ही ख़त्म हो गई हैं। सीसीडी की जो सारी सख्ती थी, सीसीडी जो अमल कर रही थी कुछ बातों के ऊपर, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, वो सारे ख़त्म हो गए हैं इनके। ये इलीगल डिपार्टमेंट है और ये फ़ौरन पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहिए। इन्होंने गरीब पंजाबियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है, इस जुल्म को बंद करें। ये पुलिस वाला सीसीडी के लिए गले की हड्डी बन गई है। यानी कि अब सोशल मीडिया पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि आम आदमी के साथ जो सलूक कर रहे हैं सीसीडी, यानी कि नेफे में पिस्टल चल गया, जो खवातीन को छेड़ते हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है। लेकिन अब ये पुलिस वाला जो कि हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का एक हेड कांस्टेबल था और गाड़ी में बैठकर एक खातून को छेड़ रहा था, हाथ लगा रहा था, यानी कि गलीज हरकत कर रहा था, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि सामने वाली सीट पर बैठा हुआ एक शख्स इसकी वीडियो बना रहा है मोबाइल पर। तो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब मौजूद हैं इस टाइम, मियाँ शाहिद साहब। शाहिद साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब कि जो पेटी भाई है, अभी तक एफआईआर सामने नहीं आई और वो आराम से सब लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये सीसीडी सिर्फ गरीब के लिए है। बिल्कुल सर, ये आपने एक वाक़या आपके सामने आया है और वहीं पे जो है वो सीसीडी तक पूरा जो डिपार्टमेंट है वो कोलैप्स कर गया है और पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ज़मीन बोस हो गया और पूरा डिपार्टमेंट का जो एक तरीक़ाकार था काम करने का कि जब एक गरीब आदमी अगर किसी लड़की को हाथ लगाता था तो ये फायर मारकर उसका अज़ू तनासुर काट देते थे। और उसके बाद जो है इनकी अगली कैटेगरी थी, वो अगर कोई लड़का इसमें किसी लड़की को कोई हाथ लगाता था या कोई बदतमीज़ी करता था, ये फेल बहुत गलत है, तो उसके बाजू में या उसके हाथ में ये फायर मारकर उसकी हड्डी तोड़ देते थे। अब जब अपने घर पर बात आई है तो सीसीडी के सारे असूल ही बदल गए हैं, सीसीडी की सारी रवायात ही ख़त्म हो गई हैं। सीसीडी की जो सारी सख्ती थी, सीसीडी जो अमल कर रही थी कुछ बातों के ऊपर, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, वो सारे ख़त्म हो गए हैं इनके। यही बात मैं आपको, आवाम को और लोगों को ये बता रहा था कि ये लोग जो हैं ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं। पहला ही टेस्ट केस आया है, पुलिस वाला सरेआम जो है वो औरत को तंग कर रहा है, उनको जलीलो खार कर रहा है, लेकिन इन्होंने जो है उन उसूलों से हट के उसके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मज़े की बात यह है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि अगर कोई लड़का जो है किसी लड़की को किसी को टच करता है या उसको छेड़ता है या उसमें कोई ऐसा इशू बनता है तो उसके खिलाफ 354 की एफआईआर दें और उनको कम से कम 2 साल की जो है वो सज़ा दिलवाएं। 354 की 2 साल की सज़ा है जी, 2 साल की सज़ा है। अब आप देखें कि सीसीडी का जब अपना बंदा इस गंदे काम में मुलव्वस हुआ है तो इन्होंने उसके खिलाफ सिर्फ एफआईआर दी है, कानूनी कार्रवाई की है और उसको जनाब उन्होंने फारग कर दिया है। यही दोहरा म्यार है, इसी दोहरे म्यार के खिलाफ हम खिलाफ हैं। ये इलीगल डिपार्टमेंट है और ये फ़ौरन पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहिए। इन्होंने गरीब पंजाबियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है, इस जुल्म को बंद करें। अच्छा, आवाम जो इस टाइम सीसीडी को ये चैलेंज है, ये इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पेटी भाई है, जाहिर सी बात है आवाम तनकीद कर रही है सोशल मीडिया पर कि सीसीडी आम आदमी के साथ, आम लोगों के साथ जो बर्ताव कर रही है ये पेटी भाई के साथ भी होना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि आप देखें कि तीफी भट्ट साहब, उनका पुलिस मुकाबला हो गया, सीसीडी पुलिस मुकाबला हुआ है तीफी भट्ट का, डॉन लेवल का आदमी जो है ना वो चला गया। अब आवाम की नज़रें पुलिस वाले पर है जो कि इसने जो हरकत की है, तो क्या ये पेटी भाई है इसलिए अभी तक जो इस तरह की चीज़? देखिए, आपकी 2-3 बातें आपने की हैं। एक तो तीफी भट्ट की बात की है आपने, उसके ऊपर भी हमारा इख्तलाफ है, उसके ऊपर भी हम इख्तलाफ करते हैं और हम ये समझते हैं कि स्टेट जो है वो खुद उस मुलज़म को दुबई से लेने के लिए गई। इट वॉज द जॉब ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दैट डिलिंक्वेंट, दैट ऑफेंडर। उस मुलज़म की हिफाजत की जिम्मेदारी जो थी वो स्टेट के ऊपर थी। स्टेट खुद वहाँ पर गई दुबई में, उस मुलज़म को तीफी भट्ट को लेकर आई, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर थी। स्टेट जो है शुड बी रेस्पॉन्सिबल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स,
इट वाज द बेसिक जॉब ऑफ द स्टेट। तो स्टेट ने क्या किया, वो क्रिमिनल होगा या नहीं होगा ये अदालतों ने फैसला करना है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि स्टेट की उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर थी और स्टेट ने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उसका जो है वो जाली इनकाउंटर किया गया है। सारी दुनिया को पता है कि वो जाली इनकाउंटर है, कल के इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है। तो अब ये बात जो है, जहाँ तक पुलिस वाले की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि CCD ने जो है अपनी रवायत से हट के काम किया है और यही कानून कहता है। अब इसके खिलाफ चूंकि वो काम नहीं किया, अब इससे पिछले जितने लोगों के इन्होंने अज़ू तनासल काटे हैं, लोगों के फायर मारकर हाथ तोड़े हैं, बाजू तोड़े हैं, उन सब से जाके उनके लवाहकीन से, उन मुतासरीन से CCD को जाके पंजाब गवर्नमेंट को जाके उन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने ये गलत काम किया है और उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों के फायर मारकर उनके अज़ू काट दें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम निकाला। तो नाजरीन, पुलिस वाले के साथ अब क्या बनेगा, ये CCD के लिए मतलब कि गले की हड्डी बन गई है। ये पुलिस वाले की तस्वीर, जो कि पुलिस वाले ने, जो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस हेड कांस्टेबल है और जिसने ये गाड़ी के अंदर गलीज़ हरकत की खातून के साथ, ये एक CCD के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अवाम की नज़रें सिर्फ उस पुलिस वाले पर है और CCD पर है कि अब इसको क्या सज़ा देगी। तो खैर, इस पर आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।